एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माय सेल्फ सृष्टि अग्रवाल एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल स्कूल राज थ्योरी में, जहां पर मैं लेकर आई थी क्लास 3 कक्षा 3 के लिए पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की सभी अध्याय विद क्वेश्चन आंसर्स। तो यहाँ पर हमने देख लिया था आपका चैप्टर फर्स्ट आर्यन का मोहल्ला, सेकंड चैप्टर जन्मदिन की सब्जी। अब देखेंगे हम थर्ड चैप्टर अध्याय 3 अच्छी आदतें। इसी चैप्टर में आपको इस चैप्टर से रिलेट जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं सभी मिलने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहना है आपको इसी तरह मेरे साथ। इससे पहले आपको पूरे यूट्यूब पर सारे क्वेश्चन के आंसर्स नहीं मिले होंगे या आपको नहीं अभी तक दिखे होंगे, एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो जुड़े रहना है आपको एंड तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अध्याय 3 अच्छी आदतें। जहाँ पर देखिए सबसे पहले दे रखा है, नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, ये सभी चित्र अच्छी आदतों के हैं। इनमें से आप कौन कौन सी आदतें अपनाते हैं, आपके दोस्तों में कौन कौन सी आदतें हैं, इन आदतों के क्या लाभ हैं, अपने परिवार की बड़ी सदस्य से पूछें और उनकी अच्छी आदतों के लाभ बताएं। तो देखिए यहाँ पर स्नान करना है, दातुन करना, ब्रश करना दांतों को, व्यायाम करना, साबुन से हाथ धोना, समय पर सोना, ये सभी अच्छी आदतें हैं। और कौन सी अच्छी नहीं होती हैं, तो देखिए सड़क पर कचरा डालना। आप अगर कोई टॉफ़ी भी खा रहे हैं ना, टॉफ़ी का कचरा भी आपको डस्टबिन में डालना चाहिए। पानी को व्यर्थ न बहाना, जैसे देखिए कार वॉश हो रही है, इससे पानी बहुत वेस्ट होता है। जानवरों को मारना, ये भी बेजुबान जानवर होते हैं उनको मारना, ये भी एक बुरी आदत है। अब बात करेंगे देखिए अच्छी आदतें और उनके लाभ के बारे में, जैसा कि हमें पूछा गया था देखिए यहाँ पर कि उनके लाभ क्या क्या होते हैं अगर हम अच्छी आदतों को अपनाते हैं। तो देखिए स्नान करना, नहाना, यह शरीर को स्वच्छ और स्वस्थ रखता है, ठीक है, इसका ये लाभ है। दातुन करना, ब्रश करना, ये दांतों को साफ और मजबूत बनाता है, जिससे मुंह की जो स्वच्छता होती है, साफ जो होता है, और आपका मुंह जो होता है वो हमेशा साफ रहता है। व्यायाम करना, ये शरीर को चुस्त और फुर्तीला बनाता है तथा बीमारियों से बचाता है। साबुन से हाथ धोना, ये कीटाणुओं को दूर रखता है, बीमारियों से बचाता है। खासकर खाने से पहले और शौच के बाद स्पेशली आपको हैंड वॉश जरूर करना चाहिए, हाथों को जरूर से धोना चाहिए, और वो भी साबुन के साथ। समय पर सोना, ये शरीर को पर्याप्त आराम देता है, अगले दिन के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। अगर हम समय पर नहीं सोएंगे, हमारी नींद पूरी नहीं होगी, तो हम अगले दिन आलस सा फील करेंगे। अगर हमारी नींद पूरी होगी, हम समय पर सोएंगे, तो हम अगले दिन जो भी हमारे कार्य है वो अच्छे से कर पाएंगे। बुरी आदतें जो अच्छी नहीं है, क्योंकि देखिए सड़क पर अगर आप कचरा डालते हैं तो पर्यावरण को ये गंदा करता है और प्रदूषण फैलाता है। पानी को अगर व्यर्थ बहाते हैं तो ये पानी की बर्बादी होती है, क्योंकि पानी एक अनमोल संसाधन है और इससे हमें बचाना चाहिए। जानवरों को मारना, ये क्रूरता है, जीवों के प्रति दयालुता का अभाव दर्शाता है कि आप कितने क्रूर हैं, क्योंकि वो बोल नहीं सकते हैं, उन्हें कितना दर्द होगा वो किससे बताएंगे। तो हमें किसी को भी मारने भी नहीं देना चाहिए, ना हमें खुद को मारना चाहिए। किसी भी, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, गाय हो, भैंस, जो भी जानवर हैं उनको हमें कभी मारना नहीं चाहिए। अब देखिए ये तो हमने देख लिया कि बुरी आदतें अच्छी नहीं होती, क्यों, और जो लाभ होते हैं अच्छी आदतों के। ये नेक्स्ट पेज में देखिए आपको कहा गया है कि क्या आप इनके अलावा भी कोई अच्छी आदतें जानते हैं जो हमें अपनानी चाहिए। खाली स्थान में आपको लिखना है, जैसे हाँ क्यों अच्छी आदतें बहुत सारी होती है, जैसे पौधे लगाना, दूसरों की मदद करना, किताबें पढ़ना, ये अच्छी आदत है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने 3 अच्छी आदतों को जो अपना सकते हैं आप, या अपनाना चाहिए, वो यहाँ पर लिख सकते हैं इन अच्छी आदतों के अलावा जो पाठ में दी गई हैं, ठीक है। अगला है शरीर के अंग। हमारा शरीर सच में एक बहुत विशिष्ट है, शरीर के यानी विशेष है। शरीर के हर अंग का अपना महत्व है जो हमें अलग अलग कार्य करने में सहायता करते हैं। नीचे दिए गए चित्र में गतिविधि हो रही है, देखिए यहाँ पर लड़की जो है वो पैरों की सहायता से चल रही है। यहाँ पर क्या कार्य हो रहा है, चलना। इसी तरह से देखिए लड़का हाथों और पैरों की मदद से क्या कर रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, यानी गेंद को मार रहा है, अर्थात कूद रहा है या खेल रहा है। तो कूदना और खेलना यहाँ पर क्रिया हो रही है, कार्य हो रहा है। इसी तरह से बच्चा अपने हाथ की मदद से लिख रहा है, तो लिखना यहाँ पर क्रिया हो रही है हाथों की मदद से। इसी तरह से देखिए बच्ची ने हाथ में किताबें ली हुई हैं, अपनी आर्म्स में किताबें ली हुई हैं, जिसका अर्थ है कि वो पढ़ना चाह रही है उन किताबों को, तो यहाँ पर क्रिया हो रही है पढ़ना। देखिए यहाँ पर भी हाथों का इस्तेमाल हुआ है। तो याद रखिए कि ये सभी कार्य करने के लिए हमें शरीर को स्वच्छ और स्वस्थ रखना चाहिए, ताकि हम ये जो हमारे कार्य हैं, खेल कूद, चलना, लिखना, पढ़ना, ये हम अच्छे से कर सकें। हमें प्रतिदिन कम से कम 8 घंटे सोना चाहिए, कम से कम है
बच्चों को हमेशा 10 से 12 घंटे की नींद पूरी लेनी चाहिए, चाहे वो कितनी भी बजे सोएं, पर उन्हें 10 से 12 घंटे की नींद ज़रूर लेनी चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि अगर 9 बजे हम सो जाते हैं तो ईज़िली हम सुबह 7 बजे अच्छे से नींद पूरी कर के जग सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको कम से कम 8 घंटे तो सोना चाहिए कहा गया है। सोचो अगर हम अपने शरीर को साफ नहीं रखें और व्यायाम नहीं करें तो क्या होगा, लिखिए। तो चलिए कविता को पहले पढ़ने से पहले इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। तो यदि हम अपने शरीर को साफ नहीं रखेंगे, नियमित रूप से व्यायाम नहीं करेंगे तो हम बीमार पड़ सकते हैं। शरीर में गंदगी जमा होने से संक्रमण बीमारियां हो सकती हैं। व्यायाम की कमी से शरीर कमजोर और अस्वस्थ हो जाएगा। इससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक कविता दे रखी है जिसे हमें बोल करके पढ़ना है। आओ हम सब मिलकर कविता गाएं। सुनो सुनो सब मेरी बात, खाने से पहले धो लो हाथ। स्वच्छ जो है तुमको दिखना, बाहर से आकर चेहरा धोना। तुम सब तो हो अच्छे बच्चे, सुबह उठकर दातुन जो करते। स्वच्छ दांतों से तुम मुस्काते, रोज नहाकर विद्यालय को आते। रखो अपने नाखून छोटे और साफ, सुनो सुनो सब मेरी बात। तो इस कविता के थ्रू हमें स्वच्छ आदतें जो है, हमारी अच्छी आदतें हैं, उन्हें अपनाने के लिए कहा गया है। प्रेरित कर रही है कि हम उन आदतों को अपनाएं ताकि हम स्वच्छ रहें और स्वस्थ रहें। अगला देखिए यहाँ पर दिया गया है, सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक आप प्रतिदिन क्या क्या करते हैं, उन कार्यों को नीचे आपको सारणी में फिल करना है, तालिका में लिखना है। जैसे दातुन करना, फिर स्नान करना, नाश्ता करना, उसके बाद पढ़ाई करना, फिर स्कूल जाना, खाना खाना, खेलना, मनोरंजन करना, सोना इत्यादि क्रियाएं हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग 7 क्रियाएं हो रही थी, तो मैंने 7वां यहाँ पर लिख दिया है सोना। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर तालिका को फिल कर सकते हैं। पता कीजिए, अपने दादा दादी या नाना नानी से पूछिए कि बचपन में अपने शरीर, बाल, कपड़े और दांतों को साफ रखने के लिए किसका इस्तेमाल करते, क्योंकि पहले के ज़माने में न साबुन होता था, न ब्रश होता था और न पेस्ट होता था। तो वो क्या करते थे, किससे अपने दांत साफ रखते थे, शरीर को साफ रखते थे, बालों को, कपड़ों को साफ रखते थे। क्या वो वस्तुएं एवं सामग्री आज भी मिलती हैं? तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो इसका उत्तर जो है वो अपने स्वयं अपने परिवार से बातचीत करके आप भर सकते हैं। लेकिन उदाहरण के स्वरूप देखिए, वे दातुन जो है नीम की डाली से दांत साफ करते थे। नहाने के लिए मिट्टी या बेसन का उपयोग करते थे, मुल्तानी मिट्टी का भी यूज़ करते थे। कपड़े धोने के लिए रीठा या राख इस्तेमाल करते थे। आज भी कुछ चीज़ें जैसे नीम की दातुन है, रीठा मिलती हैं और की जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आपको आंसर देना था। अगला, इनमें से कुछ कार्य ऐसे भी हैं जिन्हें हम एक दिन में एक से अधिक बार करते हैं। जैसे हाथों को धोना हम अधिक बार करते हैं। अपने दोस्तों की भी दिनचर्या जानिए। तो आपको जानना है कि जो अधिक कार्य करते हैं, एक से अधिक बार कौन से कार्य करते हैं। जैसे हम देखिए पढ़ना करते हैं, हम लिखना करते हैं अधिक कार्य। इसी तरह से सो भी सकते हैं हम दिन में 2 बार। ठीक है, इसी तरह से खाना हम 2 से 3 बार खाते हैं। इसी तरह से हम दांतों को 2 से 3 बार साफ़ करते हैं, कुल्ला करते हैं। तो जो भी अच्छी आदतें हैं वो यहाँ पर आपको बतानी थी। अपने दोस्तों की भी आप दिनचर्या पूछिए कि वो क्या क्या फॉलो करते हैं अपने स्वस्थ जीवन के लिए, ठीक है, और स्वस्थ जीवन के लिए। अगला है, नीचे दी गई गतिविधियों के साथ अपनी दिनचर्या जांचिए। तो यहाँ पर देखिए गतिविधियाँ, क्या आपने दिन में 2 बार सुबह और रात में दांत साफ किए? शौचालय जाने के बाद साबुन से हाथ धोए? इधर उधर पड़े कचरे को कूड़ेदान में डाला? यदि इनमें से किसी भी प्रश्न के लिए उत्तर ना है तो इसके बारे में आपको सोचना है। तो चलिए आंसर देखते हैं। क्या आपने आज के दिन सुबह और रात को जो है दांत साफ किए? तो यहाँ पर देखिए मेरा आंसर होगा हाँ। पर अगर आपका नहीं है तो आपको सोचने की ज़रूरत है। अगर नहीं है तो आपको अभी से दिनचर्या में डाल देना चाहिए कि मुझे 2 बार दातुन करना ही करना है। शौचालय जाने के बाद साबुन से हाथ धोए? मेरा आंसर हाँ है। बट आपका हो सकता है कि आपके घर में शौचालय जाने के बाद में साबुन से हाथ नहीं धोए जाते हों। तो अगर नहीं धोए जाते हैं तो आज से स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें आंसर आपको नहीं फिल करना होगा। इधर उधर कूड़ा फेंकने के बजाय कूड़ेदान में डाला? हाँ, मैं डस्टबिन का हमेशा यूज़ करती हूँ। गीला सूखा कचरा अलग अलग रखती हूँ, गीले कचरे को अलग जगह पर रखती हूँ, सूखे कचरे को अलग जगह पर रखती हूँ, और दोनों में जो पॉलीथीन होती है दोनों की अलग अलग
गांठ बांध करके जब वो जो कचरा लेने वाली आती है तो मैं उसको देती हूँ। तो इसी तरह से क्या आप भी अपने डस्टबिन को यूज़ करते हैं कचरा फेंकने के लिए या फिर बाहर फेंक देते हैं? तो इसका आंसर भी आपको हाँ में देना चाहिए, ठीक है। नहीं, नहीं बोलना चाहिए। अगर आप नहीं बोल रहे हैं तो उस आदतों को अपनाने की प्रयास करें, उन आदतों को अपनाएं, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पर ये गतिविधि हो गई आपकी, चर्चा करनी है इससे अपनी आदतों में कैसे शामिल कर सकते हैं। क्या इन आदतों को अपनाने में कोई परेशानी हो रही है? जी नहीं, बिल्कुल भी परेशानी नहीं हो सकती है आपको, इन आदतों को अपना सकते हैं आप इजीली, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बातचीत हो रही है। अजय, आप सभी खेल कर आए हो, आप अभी खेल कर आए हो, जाओ साबुन से हाथ और मुंह धो कर आओ। और इसी तरह से यहाँ पर देखिए एक बच्चे को कहा जा रहा है, शिक्षक हमें शौचालय का इस्तेमाल करने के बाद हाथ साबुन से धोने को कहते हैं। तो इन दोनों के बारे में आपको चर्चा करनी है, जो कि देखिए चित्र देखकर आपको पता चल रहा है अजय को हाथ और मुंह धोने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि अजय अभी खेल कर आया है, इसलिए उसे हाथ और मुंह धोने के लिए कहा जा रहा है साबुन से, ताकि वह स्वच्छ रहे, क्योंकि खेलने में वह गंदा हो चुका होगा। शिक्षक का शौचालय के बाद हाथ धोने का महत्व इसलिए बताया जा रहा है बच्चे को कि शिक्षक बच्चों को शौचालय का इस्तेमाल करने के बाद साबुन से हाथ धोने का महत्व बता रहे हैं, जो स्वच्छता और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर दोनों ही चित्रों के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कशन किया कि क्यों कहा जा रहा है उन्हें ऐसे। अगला देखेंगे, चित्र देखकर बताइए हमें साबुन से हाथ कब कब करने चाहिए, साफ कब कब करने चाहिए। तो देखिए कब कब करने चाहिए, खाना खाने से पहले, कचरा या गंदगी को छूने के बाद, शौचालय के बाद, खांसने या छींकने के बाद। जैसे हम हाथों को यूज़ करते हैं तो हमें हाथों को वॉश कर लेना चाहिए, क्योंकि वो जो जर्म्स होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, वो हमारे हाथों में चिपक जाते हैं। किसी बीमार व्यक्ति की देखभाल करने से पहले और बाद में, दोनों ही टाइम हमें हैंड वॉश करना चाहिए। किसी छोटे बेबी को छूने से पहले भी हमें हैंड वॉश कर लेना चाहिए, बाद में भी हैंड वॉश कर लेना चाहिए, क्योंकि कुछ भी जर्म्स जो है, बैक्टीरिया, वो है आपके इधर उधर से आ सकते हैं। अब देखिए अगला है गतिविधि 1, आओ जांचें। दोस्तों, क्या तुम्हारे हाथ साफ हैं? आओ पता लगाएं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें एक प्रयोग करना होगा। सामग्री हमको लेनी है 2 बाल्टी पानी और 2 कांच के ग्लास। एक बाल्टी में साफ पानी लेकर आना है। बाल्टी में से 1 गिलास पानी निकालकर टेबल पर रख दीजिए। अब एक खाली बाल्टी लीजिए, सभी बारी बारी आकर खाली बाल्टी के अंदर पानी से अपने हाथ धो लीजिए, ठीक है। अब बाल्टी में से भी 1 गिलास लेकर पानी लेकर टेबल पर रखिए। दोनों ग्लास में पानी की तुलना कीजिए। क्या दोनों ग्लास में पानी एक जैसा होगा? जी नहीं, क्योंकि हाथ अगर धोएंगे तो हमारा जो पानी है दूसरा वाला, वो गंदा हो जाएगा, मटमैला हो जाएगा, कलर अलग अलग हो जाएगा दोनों पानी का। तो देखो अजय, हमने अपने हाथ धोए हैं और नाखून भी काटे हैं। अच्छा जिज्ञासा, ये बताओ हमें मास्क क्यों कब पहनना चाहिए? तो देखिए यहाँ पर आपको पता चल गया कि किस तरह से आपके हाथ साफ हैं। आप ये कैसे पता लगा सकते हैं? तो इस तरह से पता लगा सकते हैं। अब देखिए एक जो बच्ची है वो बोल रही है कि अजय मैंने अपने हाथ धो लिए और नाखून भी काट लिए। तो अजय बोल रहा है कि अच्छा ये तो अच्छी चीज़ है, बट ये बताओ कि मास्क क्यों और कब पहनना चाहिए? तो क्या आप अजय के सवाल का जवाब दे सकते हैं? तो क्यों नहीं दे सकते? हाँ, हम अजय के सवाल का जवाब दे सकते हैं। हाँ, अजय के सवाल का जवाब दिया जा सकता है। मास्क हमें तब पहनना चाहिए जब हम भीड़ भाड़ वाली जगह पर हों, किसी बीमार व्यक्ति के संपर्क में आ रहे हों, या जब हमें सर्दी जुकाम या खांसी हो, ताकि कीटाणुओं का फैलाव होने से रोका जा सके, ठीक है। इसलिए हमें मास्क का यूज़ करना चाहिए। अब अगला है व्यायाम से संबंधित क्वेश्चन। तो देखिए व्यायाम क्या होता है, पहले हम पढ़ते हैं। हम दौड़ते हुए थक जाते हैं, पकड़म पकड़ाई खेलते हुए तेज़ दौड़ते हैं, हमारी सांसें फूलने लगती हैं। जानते हो ऐसा क्यों होता है? दौड़ने कूदने से हमारा हृदय कुछ अधिक कार्य करने लगता है। व्यायाम शरीर के लिए अच्छा है। चुस्त और फुर्तीला रखने के लिए व्यायाम के बहुत तरीके हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हम दौड़ते हुए क्यों थक जाते हैं। व्यायाम की तरफ जो बात की गई है, सांस क्यों फूलने लगती है, तो दौड़ते समय हमारी मांसपेशियों को अधिक ऊर्जा और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। हृदय और फेफड़े इस बढ़ी हुई जरूरत को पूरा करने के लिए तेजी से काम करते हैं, जिससे हृदय गति और श्वसन दर बढ़ जाता है, सांस फूलने लगती है। यह शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए होता है, ठीक है। तो क्यों फूला जाता है सांस का, ये हमने देखा यहाँ पर। व्यायाम शरीर के लिए अच्छा क्यों है? तो व्यायाम शरीर को चुस्त और फुर्तीला बनाए रखने में मदद करता है। यह हृदय और फेफड़ों के कार्य को बेहतर बनाता है। यह शरीर को स्वस्थ ऊर्जावान रखने में सहायक है। तो देखिए इस तरह से हमने व्यायाम के बारे में यहाँ पर देखा। तो आप जानकारी इस दिए गए बॉक्स में लिख सकते हैं कि व्यायाम से आपको क्या क्या फ़ायदा होता है। अब देखिए नेक्स्ट देखेंगे गतिविधि 2, चलो और दौड़ो।
जिसमें आपको क्या करना है, सभी स्टूडेंट्स को मिलकर के बकरी की तरह चलिए। कुछ स्टूडेंट बकरी की तरह चलेंगे, कुछ मेंढक की तरह कूदेंगे, तो कुछ बिल्ली की तरह दौड़ेंगे। किसकी तरह चलने में आपको सबसे अधिक मजा आया, आनंद आया? कौन सा विद्यार्थी कितनी दूर तक कूद सका, नापिए। अब फिर उसके बाद में आपको नापना है कि कौन सा विद्यार्थी कितनी दूर तक कूदा है। तो देखिए इसमें क्या करना है, बकरी की तरह चलिए, बकरी की तरह चलने का अभ्यास करें, जो कि एक प्रकार का शारीरिक व्यायाम होता है। मेंढक की तरह कूदना, बिल्ली की तरह दौड़ना, मेंढक की तरह कूदने का अभ्यास करें, जिससे पैरों की जो मांसपेशियां हैं उससे मजबूत होती हैं, दौड़ने से मांसपेशियां मजबूत होती हैं। तो किसकी तरह चलने में सबसे अधिक आनंद आया वो आपको बताना है। तो देखिए और कौन कितनी दूर तक कूद सका ये नापना है। तो ये गतिविधि है जो आपको कक्षा में करनी है, जिसका उत्तर विद्यार्थी अपने अनुभव के अनुसार देंगे। ये गतिविधि शारीरिक क्षमता, मजेदार व्यायाम के बीच संबंध को समझने में मदद करती है। काफ़ी मज़ा आएगा जब आप इस गतिविधि को करेंगे। इसके थ्रू आपको नापने का भी अभ्यास होगा और किस तरह से इन खेलों को खेल करके आपने आनंद लिया वो भी आपको पता चलेगा। अगला है पता कीजिए अलग अलग मौसम में किन किन आदतों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे ठंड का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो या बारिश का मौसम हो। तो देखिए जब ठंड का मौसम हो तो हमें गर्म कपड़े पहनने चाहिए, गर्म पेय पदार्थों का सेवन करना चाहिए, नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए ताकि शरीर गर्म रहे। जब गर्मी का मौसम हो तो हल्के ढीले कपड़े पहनने, पर्याप्त मात्रा में पानी और तरल पदार्थों का सेवन करना चाहिए, धूप से बचें और सुबह शाम व्यायाम करें। जब बारिश का मौसम हो तो बारिश से बचने के लिए छाता या रेनकोट का प्रयोग करें। साफ सफाई का ध्यान रखें ताकि बीमारियों से बचा जा सके, क्योंकि बारिश के टाइम में जर्म्स ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं, पनपते हैं। घर के अंदर व्यायाम करें यदि बाहर संभव न हो तो। अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमारे घर और आसपास का वातावरण साफ सुथरा रहना चाहिए। मच्छर, मक्खियों, चूहे इन पर उन जगहों पर अधिक पाए जाते हैं जहां पर गंदगी होती है। याद रखिए गंदगी नहीं है तो अर्थात इसका मतलब है मच्छर, मक्खी, मक्खियाँ नहीं होंगी उधर जगह पर। ठीक है, जहां पर ये चीज़ें दिखाई दे रही है मच्छर, मक्खी, चूहे, मतलब वहां पर गंदगी है। तो इन जीवों के कारण कई बीमारियां फैलती हैं, इसलिए इन्हें दूर भगाने के लिए हमें अपने आसपास का वातावरण जो है वो स्वच्छ रखना चाहिए। ठीक है, अब देखेंगे आपके इस चैप्टर का अभ्यास कार्य। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले सही विकल्प चुनना है। सुबह जल्दी उठने से हमें क्या मिलता है? अच्छा स्वास्थ्य। ऑप्शन अ करेक्ट हो जाएगा। व्यायाम करने से शरीर मजबूत बनता है। ऑप्शन अ करेक्ट हो जाएगा। नीचे दी गई आदतों में से अच्छी आदतों पर सही और बुरी आदतों पर गलत का निशान लगाना, जैसे रोज नहाना अच्छी आदत है, सड़क पर कचरा फेंकना गलत आदत है, बुरी आदत है, समय पर सोना अच्छी आदत है, बिना हाथ धोए भोजन करना बुरी आदत है। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर सही गलत का निशान लगाना है। रोज सुबह रात को दांत साफ रखने चाहिए। जी हाँ, सही है। भोजन को चबा चबा कर खाना चाहिए। ये भी सही है। कुछ भी खाने के बाद पानी का कुल्ला करना चाहिए। तो ये भी सही है। नीचे दी गई गतिविधियों में से कौन सा सही और कौन सा गलत है? तो पक्षियों के लिए पानी रखना ये सही गतिविधि है। बिल्ली और कुत्तों को पत्थर मारना ये गलत, बुरी आदत है। ये पेड़ लगाना ये अच्छी आदत है। नीचे दिए गए खेलों में से कौन से शारीरिक व्यायाम में मदद करते हैं? हाँ या नहीं में जवाब दीजिए। जैसे दौड़ना कूदना शारीरिक व्यायाम है, हाँ। टीवी देखना नहीं। योगासन प्राणायाम करना, हाँ, ये शारीरिक व्यायाम में मदद करता है। बगीचे में खेलना, ये भी हाँ हो जाएगा। रिक्त स्थान भरने हैं। खाने से पहले हमें क्या करना चाहिए? साबुन अच्छी तरह से हाथ धोने चाहिए। रोजाना हमें कम से कम 8 घंटे सोना चाहिए। दांतों को स्वस्थ रखने के लिए हमें नियमित रूप से ब्रश करना चाहिए। पौधों को बढ़ने के लिए पानी और धूप की जरूरत होती है। हमें जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अगला है लघुत्रात्मक प्रश्न। तो देखिए 1 और 2 है यहाँ पर। तो लघुत्रात्मक प्रश्न में देखिए आप कौन कौन से खेल खेलते हैं आपको बताना है, और इन खेलों से हमारे शरीर को क्या लाभ होता है वो देखेंगे। तो आप कौन कौन से खेल खेलते हैं? मैं क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन जैसे खेल खेलती हूँ। तो ये आपको आंसर देना था यहाँ पर। आपके अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पर खेल जोड़ सकते हैं। इन खेलों से हमारे शरीर को लाभ क्या होता है? तो देखिए इन खेलों से हमारा शरीर मजबूत बनता है, सहन शक्ति बढ़ती है, मांसपेशियां विकसित होती है और हम स्वस्थ रहते हैं। खेल खेलने से मानसिक तनाव भी कम होता है और एकाग्रता बढ़ती है। परियोजना कार्य है जिसमें एक परियोजना करनी है। अपनी अच्छी आदतों की सूची बनाकर डायरी में लिखिए। अपने माता पिता, मित्रों और शिक्षक को बताइए। तो यहाँ पर अच्छी आदतों को इस तरह से आपको लिखना है सूचीबद्ध। सुबह जल्दी उठना, रोज नहाना, साफ कपड़े पहनना, दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करना, पढ़ाई समय पर करना, बड़ों का आदर करना, छोटों से प्यार करना, पशु पक्षियों के प्रति दया भाव रखना, भोजन से पहले हाथ धोना, पौधे लगाना, पेड़ पौधों की देखभाल करना, कूड़ा कूड़ेदान में डालना, झूठ न बोलना, दूसरों की मदद करना इत्यादि।
अगला है आकलन, जिसमें है जीव जंतु और उनकी सुरक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन। चित्रों को देखकर बताइए इन चित्रों में क्या हो रहा है, क्या सही है या क्या गलत है, हमें जानवरों और पक्षियों के प्रति व्यवहार कैसा करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं। तो देखिए चित्र 1 में आपको पिंजरे में दिखाई दे रहा है एक जीव। तो इन चित्रों में क्या हो रहा है, देखिए पहले चित्र में एक पक्षी को पिंजरे में कैद किया गया है। दूसरे चित्र में एक व्यक्ति हिरन को देखिए भोजन दे रहा है, जो कि एक अच्छी आदत है। तीसरे चित्र में एक पक्षी खुले वातावरण में बैठा है, ये भी अच्छी है बात। चौथे चित्र में पेड़ों की कटाई हो रही है, जो कि एक बुरी बात है। पांचवें चित्र में एक व्यक्ति कुछ बच्चों को जानवरों और प्रकृति के बारे में समझा रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। अब देखिए अगला है, क्या ये सही है या गलत है और क्यों। तो पक्षियों को पिंजरे में कैद करना गलत बात है, क्योंकि जानवरों और पक्षियों को उनके प्राकृतिक आवास में रहने का अधिकार है। उन्हें कैद करना उनकी स्वतंत्रता का हनन है। कि हिरन को भोजन देना ये सही है, क्योंकि जानवरों को भोजन देना उनकी मदद करने, उनके प्रति दयालुता दिखाने का एक अच्छा तरीका है। पक्षी का खुले वातावरण में होना ये सही है, क्योंकि पक्षियों को खुले वातावरण में उड़ने और रहने की स्वतंत्रता मिलनी ही चाहिए। पेड़ों की कटाई तो ये गलत है, क्योंकि पेड़ जानवरों और पक्षियों के आवास होते हैं। उनकी कटाई से पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है और उनका जीवन खतरे में पड़ता है। बच्चों को समझाना तो ये सही है, क्योंकि बच्चों को जानवरों और प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनाना, उनके संरक्षण के बारे में शिक्षित करना महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, हमें जानवरों और पक्षियों के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो हमें जानवरों और पक्षियों के प्रति दयालु और संवेदनशील होना चाहिए। हमें उनके प्राकृतिक आवासों की रक्षा करनी चाहिए, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। हमें उन्हें भोजन और पानी उपलब्ध कराना चाहिए, खासकर जब वे संकट में हों। हमें उनके प्रति क्रूरता से बचना चाहिए और उनके अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। हमें उनके संरक्षण के लिए प्रयास करने चाहिए, दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। अगला एक चित्र और दे रखा है, जिसमें आपको चित्रों को देखकर बताना है कि इनमें से कौन सी अच्छी आदतें हैं, कौन सी आदतें हमें नहीं अपनानी चाहिए और हम स्वयं को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं। तो देखिए अच्छी आदतें हैं, जैसे कूड़ेदान में कचरा डालना, हाथ धोना, ठीक है, जेब्रा क्रॉसिंग का यूज़ करना। तो नीचे दिए गए चित्रों के आधार पर देखिए यहाँ पर है हाथ धोना। चित्र 1 में बच्चे नल के नीचे हाथ धो रहे हैं, जो कि स्वच्छता के लिए एक अच्छी आदत है। चित्र 2 में लड़की कूड़ादान में कूड़ा डाल रही है, जो पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए अच्छी आदत है। पैदल चलना या खेलना, चित्र 3 में बच्चे खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छी आदत है। पैदल चलने वालों के लिए बने रास्ते जेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार करना, चित्र 4 में बच्चे जेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार कर रहे हैं, जो कि सुरक्षा की दृष्टि से एक अच्छी आदत है। कौन सी आदतें हमें अपनानी चाहिए। तो पानी बर्बाद करना, नल खुला छोड़ना, ये नहीं अपनानी चाहिए। कौन सी आदतें हमें नहीं अपनानी चाहिए, हमें आंसर देना था। तो देखिए पानी खुला ना छोड़ना, ये हमें अपनाना चाहिए। कूड़ा इधर उधर फेंकना, सड़क पर लापरवाही से दौड़ना या खेलना, बिना देखे या जेब्रा क्रॉसिंग के बाहर से सड़क पार करना, ये अच्छी आदतें नहीं है, बुरी आदतें हैं जिन्हें हमें अपनाना नहीं चाहिए। हम स्वयं को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। तो नियमित रूप से हाथ धोकर, साफ सफाई का ध्यान रखकर, स्वच्छ वातावरण में रहकर, कूड़े को सही जगह पर फेंक कर, नियमित रूप से खेलकूद या शारीरिक गतिविधि करके, सुरक्षा नियमों का पालन करके, दुर्घटनाओं से बच करके हम स्वयं को स्वस्थ रख सकते हैं। तो इस तरह से डन होते हैं सभी क्वेश्चन। अब लास्ट में एक कहा गया है दादी की पहेली, जो कि है, एक गुफा में 32 चोर, दिन भर करते काम, रात को करते आराम, कोई बताएगा इनका नाम। स्पष्टीकरण इस तरह से कि गुफा में 32 चोर हैं, यानी हमारे मुंह में, गुफा अर्थात मुंह, 32 दांतों को चोर कहा गया है, क्योंकि सामान्यतः एक वयस्क व्यक्ति के 32 दांत होते हैं। दिन भर करते काम, कौन से काम करते हैं, खाने पीने बोलने का। रात को करते आराम, तो रात को में जब हम सोते हैं तो दांतों का काम बंद हो जाता है और वे आराम करते हैं। तो इसका नाम क्या हो गया, आंसर होगा इस पहेली का दांत। तो इस तरह से डन होता है आपका कंप्लीट चैप्टर, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग था। स्वच्छ आदतों से लेकर के, अच्छी आदतों से लेकर के, और जो बुरी आदतें हैं उनके बारे में भी हमने देखा। होप्स आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये था आपका अध्याय 3 अच्छी आदतें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि नई नई वीडियोस आपको मिलते रहें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।